और अनुमान से ही कर्ता को जाना जाता है। उस पार से आवाज आ रही हो, उस पार से आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन आवाज जब अपने आप जन्म टकराहट हो रही है तो आपको अनुभव होगा, अनुमान होगा कि कोई व्यक्ति इस पर आए, भाई थोड़ा मौका लाइए, हम इस पर आ रहे हैं। तो अनुमान से नहीं होता है। अनुमान पर तो सारा दुनिया ही चल रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने इस भारत के यशस्वी वैज्ञानिकों की अपने आप में सुसाहस को देखा। आपने ये कहने की बात है। अब सुनिए, हम लोग 10-20 फीट पतंग को कहीं ऊंचा उड़ाते हैं तो गौरवान्वित होते, हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा ऊंचा पतंग उड़ा दिए। वो कितना बड़ा अपने आप में हमारा भारत के यशस्वी वैज्ञानिक है, जो चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर अपने आप में पहुंचने वाला उपकरणों को भेज दिया। ठीक है, बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन बहुत एक कम बात है, कौन बात है अपने आप में। इसलिए ऐसे उन लोगों के विवेक को किसने बनाया? अगर कहीं वहां से अपना विवेक हटा ले तो मार्ग में चिथड़ा उतरना पड़ जाता है। कहीं आपने पागलों को घूमते हुए देखा होगा, आप ही समान सुंदर उनका स्वरूप होता है, रूप होता है, रंग होता है, लेकिन कहीं अपने आप में कि उनको मंजूर नहीं है उनको, तो मार्ग में कहीं फटे पुराने चिथड़े बटोरते रहते हैं, कहीं गंदगी के कागज बटोरते रहते हैं। कौन ऐसा जो ऑपरेटिंग करने वाला है अपने आप में, जो ऑपरेटिंग करता है अपने आप में, वही नहीं करता है। कोई नहीं हो गया। आकाश है, पृथ्वी है, वायु है, सूर्य है, चंद्रमा है, इनको कोई न कोई संचालित करने वाला होगा। उन्हीं को हम गॉड कहते हैं, उन्हीं को हम लॉर्ड कहते हैं, उन्हीं को हम ईश्वर कहते हैं, उन्हीं को हम भगवान कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्म कहा जाता है। अनेक रूपाय विष्णु। तो बताया गया अपने आप में कि सही माने में तमेव शरणम गच्छ, उनकी शरणागति करो। किनकी? जिनके द्वारा ये पूरे दुनिया अपने आप में फलती है, फूलती है, चमकती है, चहकती है, विकसित होती है, अयंत में जाकर के जिनमें विलय हो जाती है, उनकी शरणागति। वेदांत दर्शन, वेदांत सूत्रों में अपने आप में उन ब्रह्म की परिभाषा बताया गया है कि भगवान किसे कहते हैं, भगवान का मतलब क्या होता है। तो वेदांत सूत्रों में परिभाषा बताई गई है। जन्मादश ऋतु नयात कर्तस चार्थी सभिज्ञ स्वरा, कहते जन्मादश जिनके द्वारा जन्म, पालन, संहार और मोक्ष होता है। ऐसा चार्थी सभिज्ञ स्वरा, जिनके प्रकाश के कारण ब्रह्मा जी अपने में प्रकाशित होते हैं और अपना प्रकाश को हटा लेता है, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि करने का उनके पास आप निकल जाइए, जो आपको जाने वाला जो गए थे उनको जाए। इस तरह अपने आप बताया गया है। वह अपने आप को बताया गया है, जिनकी विवेक के स्वराट बताया गया है। तेरे ब्रह्म हृदय आज कवे, जो ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान विज्ञान को प्रकट करके सृष्टि के संचालन का आदेश दिए। ऐसे मुह्यंती यत्र सूर्य, कभी कभी देवता लोग, बड़े बड़े ऋषि लोग भी उनकी ऐसी लीला में मोहित हो जाते हैं। वही अगर ऐसा मोहित नहीं होते तो क्या सती को परीक्षा लेनी चाहिए? आपने कथा नहीं सुना? सती को परीक्षा लेनी चाहिए। सती ऐसी अपने आप में मोहित हो गई कि वाह, ऐसा भला कोई भगवान होता है क्या? ऐसा कोई भगवान होता है जो एक विरही के समान अपने आप एक नायिका के लिए रो रहा है? बाबा ने वैसे रो हालात उधर बात करने के समय तो हालात बताता है। प्रथम दिन शाम के हो तो मैं निवेदन करता रहा, भूल जाएगा जो बातों में कहना चाहता भूल जाएगा, आप लोगों को चलता हूँ नहीं होना समझाइए तो बुलाए मेहनत करके तो कुछ सुनिए, सुनते ना बुला रहे कौन स्मार्ट माँ का अवसर नहीं, किसी इच्छा देश निकल जाए भाला। तो मैं निवेदन करना चाह रहा, इस तरह अपने आप बताया गया है। वो ऐसे मुह्यंत सूर्य, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि देवता लोग मोहित हो जाते हैं। शंकर जी के साथ रहने वाले सती जी मोहित हो गए। कभी कभी बड़े विभूतियों को, बड़े बड़े स्थितियों को, बड़ी वस्तुओं को
बड़ी उपलब्धियों को, बड़ी ख्यातियों को अगर अनायास सहजता से बिना प्रयास को अगर प्राप्त कर लिया जाता है तो उसका मूल्य आंकने में थोड़ा सा हम कृपणता करते हैं। ये जानना कृपणता करते हैं, जानना। अब वही कहीं अपने आप में मूल्य को आंकन किया जाए अपने आप में, तब ऐसी बात नहीं होती है। ये बताया जाता है, ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन सहजता से कोई चीज प्राप्त हो जाए तो उसको हम लोग अपने आप में नहीं समझता। आपके बाप दादा का बनाया हुआ सुंदर अलिशान मकान है और उसको पेंटिंग करने में थोड़ा सा बहुत बड़ा कैसे करें, क्या करना है। अब वही कहीं अपने से एड़ी चुटी एक करके खेती का बात नौकरी के कई सुंदर मकान बनाए हो, अब थोड़ा सा कहीं उसमें अपने आप तेज हो जाता है। अब दिन भर में 8 घंटा से कहीं क्रिएट कर दिया, कैसे कर दिया, कहाँ फाल्ट हो गया अपने आप देखिए, क्योंकि आपने उसमें अपना लगाया है, बुद्धि लगाया है, धन लगाया है, समय लगाया है। तो बिना प्रयास के अगर कोई वस्तु मिल जाता है उसका मूल्य हम लोग आंकने में कृपणता कराते हैं। यही है। हाँ, जो अनुभवी आदमी है, जो अनुभवी आदमी है, जो स्थिति तक पहुंचे हुए आदमी है, वो तो प्रयास और बिना प्रयास में मिलता है, उसको संचय करके ही रखते हैं। स्वर्णकार के पास कीमती से कीमती अपने आप में मणिया प्राप्त हो जाए, सोने प्राप्त हो जाए, लेकिन हमेशा उसका मूल्य तो वह स्वर्ण और मणियों द्वारा है। परंतु रास्ते में चलते समय व्यक्ति कोई बालू की रेती में जा रहा हो, अचानक कहीं अपने आप को कोई मणि मिल जाए तो समझेगा कि पत्थर है कि मणि है, पत्थर है कि मणि है, इसी तरह से बगली में रख लेगा, नहीं फेंक देगा। ये बताया जाए बाबा भूत भाव जोग साधना समाधि बाबा हम तब तुमको जानने वाले हैं। उन्होंने देवी ये दूसरे कोई नहीं है, वही मेरे सत्यानंद है, वही मेरे अखंड है, वही मेरे अविनाशी है, वही मेरे परमात्मा है, वही मेरे भगवान है, वही मेरे नारायण है, वही मेरे राम जी आदि भी यही का रूप बना करके नाम कर रहे हैं। सत्य को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे अपने आप को। बाबा ने कैसे मानोगी, तो सती जी ने परीक्षा लूंगी, परीक्षा लूंगी। माताओं का प्राचीन परंपरा है, जब तक इनके मन में नहीं भाएगा तब तक उस वस्तु पर की स्थिति नहीं जानती है। रोज नहीं भाता हम तो हाल बात में, जैसे दुकान पर जाए कोई वस्तु खरीदना होगा, बहुत कुछ हो, लेकिन जब तक सब उलट करके पलट करके जब तक नहीं देखेगी अपने आप में और 2-4 लोगों से भाव नहीं पूछेगी, तब तक आप इतना भी आप करेंगे इतना भाव का नहीं मानेंगे। अपने से जब बुराई करेगी भाव का नहीं होना चाहिए, ये स्वभाव होता है, स्वभाव होता है अपने आप में। ठीक वही बात है। सती जी ने कहा कि मैं नहीं मानूंगी। बाबा ने कैसे मानोगी, मेरे वचन पर विश्वास नहीं है। सती ने कहा कि वचनों पर विश्वास है, लेकिन जो तत्व आप निरूपण करें ब्रह्म के प्रति, इन पर हमको विश्वास नहीं। अच्छा, तब एक परीक्षा ली। बाबा ने कहा ठीक है जाओ परीक्षा लेना। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहता था बाबा का, अगर परीक्षा ही सती को लेना था तो बाबा का भी साथ साथ जाना चाहता था। जो घटना घटी सती ने जो किया भगवान श्री राम के साथ, वह खास ऐसी नौबत नहीं है। लेकिन बाबा ने थोड़ी सी ढीली दे दिया, छूट दे दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ, वो सती ऐसी परीक्षा ली एक नासमझदार व्यक्ति भी कोई नहीं। एक परीक्षा है, एक परीक्षा का मानक होता है, ऐसी परीक्षा का क्या मतलब होता है। और समझिए वो सती ने सीता जी का वेश बनाया, बड़ी विचित्र बात है। सीता जी का वेश बनाया और वेश बनाकर अचानक कथाया को सुनते हुए जानते होंगे हमेशा अपने आप में अचानक भगवान श्री राम के सामने अपना खड़ी हो गए। मानो ये जानना चाहिए कि हम कहीं भूली नहीं थी, हम कहीं भटकी नहीं थी, क्यों आप अपने आप को रख रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, एक यही समय ऐसा अपना स्वरूप आपने बनाया है। लेकिन उसको ये पता नहीं है, अब पहला क्लास का विद्यार्थी कहीं एमए के मास्टर का कहीं परीक्षा ले सफल होगा, जो अभी पढ़ा नहीं पढ़ा उसी प्रकार से एबीसी नहीं पढ़ा हो और नहीं पढ़ा हो, और भला एमए के अपने आप मास्टर के हेडमास्टर की परीक्षा लेना है, ये तो बुद्धि की बात है अपने आप में। भगवान श्री राम हम तो सोचे कि अपने आप में सती जी आई है 10 वर्ष के लिए, लेकिन हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो ठीक है मैं परीक्षा दे दूंगा।
और क्या कि भगवान श्री राम ने माता जी प्रणाम। अरे बाबा को अकेले छोड़कर कैसे भटक रही हो? बाबा ठीक ठाक है। और इतना बात यही भगवान श्री राम ने कहा और तो सती का होश हवास हो गए। हम सीता के वेश बना लिए और हम तो सती समझते हम तो अपने आप में एक प्रणाम के बाबा का समाज है। ये तो पहचान गए। उतने पर भी कुछ काम बन सकता था, लेकिन सती ने उतना पर नहीं माना। सोची कि हो सकता है कहीं अपने आप में दूसरी का परीक्षा और सती ने क्या किया, पुनः अपने आप में सीता के वेश में कुछ आगे बढ़ करके एक वृक्ष की ओट में जाकर के छुप करके अपने हे श्री राम क्यों रो रहे हैं? मैं कहीं गई नहीं हूँ, मैं आपके पास नहीं हूँ। तो मैंने परीक्षा दे दिया, सब कुछ कर दिया, अब फिर भी हमारी परीक्षा बार बार दिया गई है। तो भगवान श्री राम ने भी दूसरी परीक्षा में दिया और उत्तीर्ण हो गए। इसलिए जीव और ईश्वर में क्या अंतर है? जीव और ईश्वर में क्या अंतर है? जीव और ईश्वर में अंतर यही बताया गया है कि ईश्वर त्रिकाल तीनों काल में अपने स्वरूप में रहता है। ईश्वर तीनों काल में अपने स्वरूप में रहता है और जीव जो है केवल अपने आप में जिस समय रहता है वो अपने स्वरूप में रहता है। बाकी वर्तमान भूत भविष्य तीनों में उसके स्वरूप से बदलने की भावना हो जाती है। ये बताया गया है। अब सती अपने आप में भगवान श्री राम ने क्या किया? सीता राम लक्ष्मण, सीता राम लक्ष्मण अमित रूप अपने आप में दर्शन करा दिया। सती के लिए क्या होगा? अभी सीता के लिए रो रहे थे, अभी तो सीता राम लक्ष्मण चारों तरफ से है अपने आप में। और सती भयभीत हो गई। अब भयभीत होकर के नेत्रों को बंद किया और नेत्रों को बंद करके अपने आप में लौट करके बाबा के पास आई कथा आपने जाना होगा। बाबा ने पूछा मेरे स्वामी की परीक्षा आपने ले लिया? तो सती जी झूठ बोला। एक माताओं का धर्मराज युधिष्ठिर ने भी श्राप दिया, अपने जाना होगा। कैसे? धर्मराज युधिष्ठिर ने श्राप दिया है माताओं को कि भोजन 3 बार 6 बार पाएगी तो पच जाएगा, लेकिन उनके द्वारा कोई गुप्त और रहस्य बात नहीं पचेगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्राप दिया है। मैं तो पहले अपनी बातों को छुपा लेती थी, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के श्राप के बाद अब उसे छुपता नहीं है। और जो बात कही आपने अपने पत्नी से अपने स्त्री से कहा कि ये बहुत गोपनीय रहस्यमय बात है कि आपने कोई गलती नहीं किया, लेकिन आपने जब हिदायत कर दिया कि नहीं इस बात को किसी से कहना नहीं है, तब तो आपने गलती काम कर दिया। निश्चित करेगा वो कहते अपने सहेलियों सुनिए, हमारे अभिभावक हैं, पिता हैं, चाचा हैं, पति कहें किसे कहना नहीं है, लेकिन तुम मेरी पुरानी जनाब सहेली हो, तुमसे मैं कह रहा हूँ, तुम किसी से मत कहना। अब मुझसे कहेगी, अब मुझसे कहेगी, अब तुम मुझसे मत कहना, मैं तुमसे कह दिया। ऐसे करने जब आ जाता। ऐसे ही तो भगवान श्री कृष्ण के सनंतक मणि का जो आपने कहा महाभारत में या भागवत में, भगवान श्री कृष्ण को सनंतक मणि का जो चोरी अपने आप में लगा था, चोरी जो अपने आप लगा था, बताया गया है वो क्या यही बात है। दूसरे को नहीं हो सकता है कि पहले इस मणि को चाहते थे अपने आप में कहीं यही नहीं ले लिया हूँ, और वैसे कहते कहते लोग का अपवाद पूरा कहता आप जानते है गया। इसीलिए बाबा ने पूछा कि आप तुमने मेरे स्वामी की परीक्षा ले लिया? तो सती जी आप झूठ बोल कि धर्मराज युधिष्ठिर का भी वचन अपने आप में पूरा करना था। कई स्त्रियों को श्राप भी बताना था, थोड़ा सा आपको बात समझने में रह जाएगी कौन सी बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने श्राप हुआ। एक प्रसंग महाभारत उस समय का है जिस समय अपने आप स्त्रियों के प्रति अपने आप श्राप हुआ कि स्त्रियां किसी रहस्य को नहीं छुपाएगा। जिस समय महाभारत संग्राम पूरा हो चुका था, उस महाभारत संग्राम में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 लोग मारे गए। इतना बड़ा नरसंहार हुआ था। उस महाभारत संग्राम में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 लोग मारे गए और 10,000 वीरों का पता ही नहीं चला, लापता हो गया। मात्र 10 वीर बचे थे, उसमें 5 पांडव बचे थे, एक वर्मा बचे थे, 7 बचे थे
अश्वत्थामा बचे थे, ऐसे ही 10 लोग बचे थे अपने आप में, बहुत लोग नहीं बचे। इसलिए ऐसे महाभारत संग्राम समाप्त हो चुका था। पांडव लोग विजय उल्लास को मना रहे थे और अचानक अपने आप में कुरुक्षेत्र के विजय उल्लास के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भी लोगों का अपने आप में शव खड़ा था, सबका कहीं न कहीं संस्कार करने की बात चल रही थी। शास्त्र के ऐसा नियम के गांव का कोई माथ मालिक हो, गांव में कोई अनाथ व्यक्ति हो जिसका कोई संस्कार करने वाला नहीं हो, तो गांव का जो माथ मालिक उसको संस्कार करना चाहिए, उसका प्रतिनिधि करके राजा करना चाहिए, गांव का मालिक करना चाहिए। न नहीं होता है तो अपना पाप और अधर्म होता है। धर्मराज जो भी अपने आप को चित्र में थे, प्राय जिसको जिसको पहचानते थे, जानते उसका संस्कार करने लगे। जलांगी प्रमुख भगवान जलांग करना जो वैदिक मर्यादा की, अंत में कुंती की अचानक दृष्टि पड़ी अपने आप में करने के प्रति, कह रहे बेटा इस कर्ण का भी संस्कार कर दो। धर्मराज उसने कर्ण तो हमारे कुल का है, मैं इसका क्या करूं? उसने कुंती माता ने नहीं, एक कर्ण तुम्हारे कुल कन्यान के बाद छोड़ दो, तुम्हारा बड़ा भाई है। अच्छा, तुम्हारा बड़ा भाई है। और स्वराष्ट्र को कुंती ने बताया कि जब मैं कुमारी अवस्था में थी तो मैंने दुर्वासा ऋषि मेरे पिता के यहाँ चतुर्मास करने के लिए आए थे और मैंने क्या किया, उनकी सेवा किया। उन्होंने एक मंत्र हमें दिया, क्या बेटी जिस देवता को अनुसंधान के मंत्र को जपोगी, बिना पति की मर्यादा से तुम संतान को प्राप्त करोगे। मैंने परीक्षा लेने के लिए उस मंत्रों को अपने आप में अनुष्ठान के रूप में स्वीकार किया और सद्य गर्भ धरा। स्वतः में बिना पति की मर्यादा कहीं, बिना किसी प्रकार की दोष भावना से भावित हुए मैंने संतान को जन्म देने का था। मैं उदास हो गई। आकाश पाने हुई बेटी, तुमको किसी प्रकार के चिंता करने की बात नहीं है, तुम अपने आप पवित्र ही हो, लेकिन मंत्र का प्रभाव है। उस समय मैं समाज को लज्जा को बचाने के लिए हुआ कि जैसे चाहो पुत्र को तुम अपने आप अपने शरीर से बाहर कर सकते हो, तो मैं अपने काम द्वारा इस बालों को प्रकट करके लता पता में लपेट करके परमण भाव दूसरे किसी का नहीं है, एक तो उनको बड़ा भारी है। धर्मराज उसने कहा यही तो मैं समझता, जब कर्ण की चरणों की तरफ मेरी दृष्टि पड़ती थी, मैं देखता कि कर्ण का चरण जो हमारी माता के चरणों से मिलता जुलता है। अरे ये क्या करती है? अगर मैं जान गया होगा कि कर्ण मेरा भाई है तो मैं सब अपने आप कर्ण को ही सब सौंप करके पर मैं तपस्या साधना करने पर चला जाता। ये क्या करता? अगर कर्ण सही में मेरे पक्ष में हो जाता तो महाभारत में मैं होते नहीं। महाभारत संग्राम में अपने आप बताया गया है, कर्ण एक ऐसा लिखा है कि शल्य ग्राह की पेड़ बहली कर्णेन बेला पुला सूत्रनाथ रूपान वैर नदी कई वक्त का बस समझिए, वो कर्ण कोई समान नहीं देगा। कर्ण इतना पराक्रमी वीर था अपने आप में कि शल्य ग्राह की पेड़ बहली कर्णेन बेला पुला। कर्ण जब महात्मा अपने आप संग्राम क्षेत्र में चला जाता था तो क्या होगा? कोलाहल मच जाता है। आज जैसे कोई बहुत बड़ा अपने आप के जलाशय में बहुत बड़ा जहाज या मौका जब जाए तो नीचे की जीव ऊपर आने लगते हैं, कोलाहल मच जाता। आज इसको अपना पराग कर डालेगा। ऐसे महावीर थे। काश अगर कर्ण पांडव के पक्ष में हो गए होते तो महाभारत संग्राम। धर्मराज ने क्या तुमने किया? बहुत बड़ा हर्ष हो गया अपने आप में। चाहो आज के बाद मैं नारी समाज को अपने आप में श्राप देता हूं कि सब कुछ बच जाएगा, लेकिन रहस्यमय और गोपनीय बात उसे नहीं बचेगा। लेकिन उसमें श्राप लागने लगा। सती जी ने कहा कि कछु न परीक्षा ली भी गोसाई। एक गोसाई जी, अब देखिए गोसाई जी कह रहे हैं, अरे गोसाई का मतलब क्या होता है? गोसाई का मतलब क्या होता है? गो होता है इंद्री, गो होता है वेद, गो होता है ब्रह्म, गो होता है त्रिकाल दशका। हे गोसाई अर्थात हे अपने आप तीनों कालों को जानने वाले योग साधना में कछु न परीक्षा ली गोसाई। गोसाई भी कहती है, अरे सती झूठ भी बोलती है। तो बाबा ने ध्यान किया तो अपने आप हम तो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे। शिव संकल्प की नहीं मन मारे और शंकर जी ने संकल्प ले लिया
क्योंकि शरीर से सती से पति और पत्नी की मर्यादा का व्यवहार नहीं है। ये बताया मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अपने आप में वो भगवान बताया गया है कि तमेव शरणं गच्छ। कभी कभी बड़े बड़े संत महात्मा देवता लोग भी उनके स्वरूप को समझने में कभी कभी दिव्य चक्षुरात को बताया गया है कि दिग्भ्रमित हो जाते हैं, कहीं न कहीं अपने आप उनके द्वारा भी धोखा हो जाती है। तो मैं हल्का निवेदन किया, ब्रह्मा जी ने आप देखा कि भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए उनके बछड़ों को भी चुरा लिया, उनके मित्रों को भी चुरा लिया। इंद्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, उन्हीं के वैभव से इंद्र वैभव को प्राप्त करता है और उन्हीं के भक्तों को कष्ट देने के लिए 7 दिन लगातार मेघों को वृष्टि किया। एक और इतिहास नहीं जानता, इसलिए बताया गया कि तमेव शरणं गच्छ। तमेव माने कौन, वही जो कभी कभी अपने आप बताया गया कभी कभी बड़े बड़े देवता लोग दुर्गात्मा लोग भी उनकी माया में मोहित होकर उनको पहचानने में भ्रम कर देते हैं। ऐसे ही ब्रह्म है, ऐसे ही परमात्मा है। आजकल के ब्रह्म और परमात्मा की बात मैं नहीं करता हूँ, तो 2-4 रुपया जिसके पास हो जाता है रोज नया नया भगवान नया नया धर्म निकालता है, रोज नया हो रहा अपने आप में। ये बताने की बात नहीं है। अभी कलिजुग को बीते मात्र 6000 वर्ष का, कलिजुग को बीते मात्र 6000 वर्ष हुआ। अभी पूरे दुनिया में 4000 पंथ चल रहे हैं। एक व्यक्ति से पूछा, भाई ऐसा क्यों आपने किया, जानते ही पहले मर्यादा के धर्मों को आपने क्यों अपने आप में ये आधुनिक धर्म में प्रवेश किया। महाराज मैंने इसलिए प्रवेश थोड़ा सा हर धर्म का स्वाद ले, धर्म स्वाद लेने का चीज है। और बताइए ना, लोग धर्म का स्वाद लेता है, धर्म स्वाद लेने का चीज नहीं है। स्वाद तो व्यंजन का, भोजन का, प्रकार का स्वाद लिया जाता है, स्वाद धर्म का नहीं लिया जाता है। धर्म का वो धारण किया जाता है, धर्म के प्रति समर्पित हुआ जाता है, धर्म को स्वीकार किया जाता है और धर्म को स्वाद लेने का चीज नहीं है। आज धर्म है क्या है, धर्म कहते किसे है, हमेशा मैं व्याख्या करता हूँ, बार बार हमारे आपके मन में प्रश्न बना रहता है धर्म क्या है, कौन सा धर्म, किस प्रकार का धर्म, काहे को धर्म, ये प्रश्न होता है। धर्म है क्या, तो मैं निवेदन करूं, घ्रियते पतने इति धर्म, ये धर्म की व्याख्या है। क्या चीज, घ्रियते पतने इति धर्म। हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं, हम पथग्रस्त होने वाले हैं, हम पतित होने वाले हैं। परंतु जिसको धरने के बाद, पकड़ने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद हमारा गिरना वही पर रुक जाए, उसी का नाम एक धर्म। मतलब ऐसे माने किसी का खान पान गलत, रहन सहन गलत, उठन बैठन गलत, बोल चाल गलत। अगर जिस धर्म के अपने आप में उन्होंने स्वीकार किया और उनके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए वो खान पान रहन सहन उठन बैठन अपने आप में गलत मार्गों की तरफ गलत न हो, सही माने धर्म कहने का मतलब नहीं। शंकर बाबा के मंत्र ले लेंगे, हाथ में माला पहनेंगे, कुछ भी खाएंगे तो कहाँ का धर्म है जी, कैलाश में आप लोग कहीं लाइसेंस लेकर आए हैं क्या, बाबा ने दिया लाइसेंस, किसी को देते नहीं है, आपको बड़ियाई ले लिया होगा अपने से। बहुत बाम संगठन ही किसी को ऐसा लाइसेंस नहीं देते हैं, उनके नाम पर वो ले लेते हैं, करके नाम शंकर बाबा के भक्त हो जाएंगे तो चलेगा, चिलम भी चलेगा, भांग भी चलेगा, गंजा भी चलेगा, शराब भी चलेगा, मांस भी चलेगा। कहाँ से, उन्होंने कहीं कहा है, शिव पुराण में लिखा है क्या, शिव पुराण में लिखा है, कहाँ से आपने जान लिया, कहाँ से आपने जान लिया, शिव समान को जगधारी, आप नहीं पढ़ते हैं, आप नहीं पता है कि शिव समान को जगधारी, शंकर जी से बड़ा व्रत उद्धार करने वाला क्यों है, अपने आप में थोड़ी सी सती द्वारा चुप हुआ, हमेशा हमेशा के लिए सती को अपने आप से। ऐसे शंकर जी के नाम पर कुछ लोग हम शंकर बाबा अपने आप में को कहीं अपने आप धाम भक्ता चढ़ाया जाता है तो हम कहने देंगे, इतना ही काम करेंगे तो शंकर जी काल को खाए हैं, पिए हैं। आप इस फांसी गोली खाइए ना,
तो शंकर जी के बहुत दूर की हुई काम करेंगे आप। ये क्या मतलब होता है भाई? लोग कहता है कि आप अपने आप में कि शंकर जी को धरतुला करता है, काम करता है अपने आप में, हम कहीं अपने आप महाराज को कौन हल हो? नहीं नहीं, देवता ईश्वर अपने पंचकोटि के संत द्वारा यह कहीं कोई ऐसी बात आपको समझ में आती हो, कोई वो उन्हीं के लिए मान है, उनने जो किया वो अपने आप सबके लिए मान नहीं है। ये जानते हैं, ये मेरा निवेदन होगा। ऐसे बहुत कुछ नहीं करना है। हमारे पूरे गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज अपने आप में जो लोग यहाँ के पुराने लोग होंगे, स्वामी जी को दर्शन भी किए होंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे अपने लोगों द्वारा जाने भी होंगे। अपने आप समान पूजा ऐसा लोग देखते हैं कि हाथों में अपने आप में, और स्वामी जी जिस लहजा में बोलते थे उसी लहजा बोलता है अपने आप में। रवि स्वामी जी महाराज जैसे बोलते थे तो हम कहने बोलेंगे, इतना ही कहते हैं। आते रवि स्वामी जी महाराज के 21 दिन का समाधि लगाते थे, वो कहने आप लगाएंगे बिना भोजन के, बिना वायु के, बिना दूध के, बिना जल के रह जाते थे कुटिया में अपने आप में 24 घंटा बैठ देखिए ना अपने आप में, वो काम नहीं होगा। इसलिए जो महापुरुष में यदि कहीं किसी प्रकार की ऐसी बात हो, उस महापुरुष का गिला होता है। अगर आपको करने को करे हैं तो करिए, और नहीं करने का आदेश है तो आपका कोई अधिकार नहीं मिलता। शंकर जी को भान बदला चाहता है तो हम अपने आप में शंकर जी काम को किए है ना, आप सब पास के बोली भाई है, एजुकेशन कीजिए ना अपने आप में, पता चल जाएगा कि शंकर जी किए हैं तो हम करेंगे। भगवान श्री राम ने सीता जी की परीक्षा लेने के लिए अपने आप में क्या किया? आज भी अपना बैठा दिया। आप भी पत्नी कहीं पर सहेली बिहार गई हो, कहीं जाने में देर हो गया हो, और नहीं हम राम जी के भगत हैं, तुम्हारी परीक्षा लेंगे, और आग बुझ करके अपने आप में पत्नी को बैठा दिया। पत्नी से हाथ धोना पड़ेगा, मर कर भूतनी बन जाएगा, हम थोड़ी लगा कर जेल में चले जाएंगे। जो राम जी को ही आप करेंगे वही करेंगे अपने आप में। नहीं, ईश्वर जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, उन्होंने जो हमें करने को कहा है वो हमें करना चाहिए। जो किए हैं, अगर करते हुए उन्होंने करने को कहा है, करते हुए करने को कहा है तब तक कीजिए। अब किए हैं लेकिन करने का आदेश नहीं दिए हैं, नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता को गावहि माता। ये बात नहीं याद है राम जी का? कितने लोग करने वाले हैं? कितने लोग करने वाले हैं? ये करिए ना अपने आप को किए हैं। सुबह सुबह जग करके अपने आप में माता पिता को प्रणाम करते हैं। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान, गुरुदेव से पहले जग जाते थे भगवान श्री राम लक्ष्मण, गुरुदेव से पहले जग जाते थे कि गुरु जी को स्नान कराना है, सब करना है, संध्या बंदन कराना है, पूजा कराना है, और गुरु जी से बाद में जगेंगे कैसे गुरु जी की पूजा कराएंगे? तो गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान, ये बताया गया है। इसलिए कभी भी ऐसे शास्त्रों ग्रंथों को कहीं पढ़िए, उस पर निर्ध्यासन कीजिए, चिंतन कीजिए, अपने विवेक को भी लगाइए अपने आप में। केवल मनमाने ढंग से अपने आप जो मन में बात आ जाए वही मत कीजिए अपने आप में। इस तरह अपने आप शास्त्र में बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसलिए कौन है वो? तमेव शरणं गच्छ, और दूसरा कोई तमेव नहीं है, तो दूसरा कोई तमेव नहीं है, वही तमेव है जिनको बहुत दिनों तक कमलात्मा, विमलात्मा, विशुद्धात्मा प्रवृत्ति को लोगों ने उनको अर्श वर्षों तक ध्यान चिंतन करके और कृपा को प्राप्त किया। ऐसे उन्हीं को हम लोग भगवान महर्षि वेद व्यास महाराज का पावन आश्रम, बहुत से संत महात्मा लोग व्यास जी के आश्रम पर जुटे थे। सभी संतों के मन में कामना थी कि कलिकाल के मानव के लिए व्यास महाराज क्या करना चाहिए। तो व्यास महाराज जी का कलऊ नास्तेव, हे कलयुग में रहने वाले लोग, कलयुग में एकमात्र उन परमात्मा की प्रसन्नता जैसे उनको अवतारों की कथा सुनती है वैसे और युगों में और जो समाधि ध्यान द्वारा, धारणा ध्यान द्वारा होता था, लेकिन कलिकाल में मानव के कल्याण के लिए तमेव शरणं गच्छ, उन परमात्मा अर्चावतार, उन परमात्मा के अवतारों के, उन परमात्मा के अर्चावतार, परमात्मा के अवतारों के नामों के गुणगान करने से प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अर्चावतार
कितने भगवान कितने, एक प्रश्न होता है। भगवान के अनंत अवतार हैं, भगवान के अनंत अवतार हैं, ये समझिए। अरे भाई जितने कम से कम पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है? पूरे विश्व की जनसंख्या वर्तमान में लगभग 7.5 अरब, लगभग थोड़ा बड़ा कम से होगा, जिसमें लगभग थोड़ा सा कम से करके 1.5 अरब भारत की है, 1.5 अरब अपने आप चाइना और पूरा दुनिया है। पूरे विश्व की जनसंख्या 7.5 अरब लगभग अपने आप में है, और प्राणियों की तो अपने आप 84 लाख प्राणियों की दुनिया की तो अलग अपने आप बताया गया है। कम से कम उनमें वो परमात्मा की सत्ता तो है ही। अरे भाई जब किसी का उसमें गुण और कला लग जाता है तो उसकी सत्ता मान ली जाती है ना, मान ली जाती है अपने आप में। किसी का गुण और किसी की अपने आप सत्ता उस पर स्थापित हो जाती है, केवल देखने से नहीं होगा। इसलिए मैं पहले भी कहा था कि केवल को देखो देखेंगे तो मानेंगे। एक पंडाल बनाने वाला बेकर दिखाई पड़ रहा है तो क्या कहेंगे इस पंडाल को बनाने वाला कोई नहीं है? ये आप कह सकते हैं कि हम भाई देखेंगे तो मानेंगे। जो ऐसे कहते हैं आपके युग में कि हम देखेंगे तो मानेंगे, तो जो प्रत्यक्षवादिता को मानने वाला है, जो देख करके मानने वाला है, वो अपना पैदाइशी को सिद्ध नहीं करेगा। जान जो ये कहता है आज का नया युग वाला कि हम अपने आप देखेंगे तो मानेंगे, तो सिद्ध नहीं कर पाएगा जीवन भर कि हम किसके लड़का है, कौन हमारी माता है, कौन हमारे पिता है। हमने देखा है क्या? आप देखा है जो कहेगा तो पागल ने कहलाएगा? नहीं, इन लोगों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, सज्जनों ने कहा, पूर्व बुजुर्गों ने कहा कि नहीं या तो माता जी है या तो पिता जी है। आपने मान लिया कि नहीं मान लिया? मान लिया क्यों माना? वहां पर माना है, वहां पर देखा नहीं है, ये जानिए। वहां आपने माना है कि हमारे हम लोग कह रहे हैं अतः हमारे पिताजी है, ये हमारी माता है। वहां मानने से काम चल सकता है? मान लिया कि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, बड़े बड़े गणित को आप सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा नहीं मानेंगे अपने आप में, ऐसा नहीं मानेंगे, देखेंगे क्या मानेंगे अपने आप में। इसीलिए मैंने कहा कि सही काल को केवल प्रत्यक्षवादिता से नहीं माना जाएगा, इस गुणों को देखने से भी। जैसे मंदिर बन रहा है तो हो गया भाई, कोई ना कोई इसको अपने आप में संकल्पित करने वाला होगा, किसी के मन में संकल्प आया होगा, कोई बनवाने वाला होगा, अपने से नहीं बन गया अपने आप में। एक पंडाल है तो कोई बनाने वाला होगा, आयोजन के बाद कोई ने उसको समेटने वाला भी होता है। जब महाप्रलय होता है तो महाप्रलय के समय में कोई न कोई व्यक्ति इस सृष्टि को समेटने का भी काम करता है, उसी को हम लोग भगवान कहते हैं, उन्हीं को हम लोग ईश्वर कहते हैं। ऐसे भगवान के अनंत अवतार है, भगवान के अनंत अवतार है। उन अनंत अवतार में भगवान के 1008 अवतार जो है मुख्य, उन 1008 अवतारों के सूचक विष्णु सहस्त्र नाम में 1008 नाम है, 1008 नाम है। उन 1008 अवतारों में 108 अवतार भगवान का जो है वो मुख्य है, जो पूरे देश में 108 देशों की स्थापना किया गया है। उन 108 अवतारों में भगवान का 24 अवतार जो है बताया गया है। 24 अवतार, 24 घंटा का सूचक। उन 24 अवतारों में भगवान का 10 अवतार मुख्य बताया गया है। उन 10 अवतारों में 4 अवतार मुख्य बताया गया है, रामावतार, कृष्णावतार, वामनावतार, नरसिंहावतार। उन 4 अवतारों में 2 अवतार विशेष महत्व बताया गया है, एक है रामावतार, एक है कृष्णावतार। उन 2 अवतारों में एक अवतार है रामावतार, मर्यादा का अवतार, और कृष्णावतार कृपा का अवतार। दोनों अवतारों में कोई अपना न्यूनता नहीं है। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं नियम। अंतर क्या है? राम के नेत्रों में अपने आप बताया गया है मर्यादा है, और कृष्ण के नेत्रों में कृपा है, बस इतना और बाकी कोई अंतर नहीं। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निवेश, कोई अंतर नहीं है। अंतर जो है तो राम के नेत्रों में मर्यादा है, कृष्ण के नेत्रों में कृपा है। कृपा, कृष्ण के नेत्रों में कृपा क्या है? अहो काल कुटम, वह अपना से अपने अस्तर में
विष लगा करके, जिसमें भगवान श्री कृष्ण 10 दिन की अवस्था में थे और उनको मिला कर मारने के लिए गए थे। अब बताइए, आज कितना भी बहुत बड़ा उपद्रव चल रहा है, लेकिन छोटे मासूम बच्चों को अगर अपने आप ऐसा कोई हत्या करता है, उस पर मानवाधिकार बहुत प्रकार के आरोप लागू हो जाता है कि छोटा बच्चा क्या बिगाड़ा है अपने आप में। लेकिन उस 10 दिन के कृष्ण को मारने के लिए पूतना जो है अपने स्तर में विष लगा करके और दूध पिलाने के बहाने से अपने आप मारने के लिए गई। भगवान ने 10 दिन की अवस्था में पहचान लिया। आज यही पूतना मौसी जब गई तो जाकर अपने स्तर को दे करके दूध पिलाने लगे। भगवान ने सोचा ये दूध पिलाने आई है कि मारने के लिए आई है? समाज के दिखावा में तो दूध पिलाने के लिए आई है, लेकिन वस्तु इसके अंतःकरण में हमारे प्रति मारने की भावना है। परंतु दूध पिलाने की भावना से आई है तो पहले से दूध पिए लेगी और 10 दिन के बाद अपने आप बेटा के उस पुतना के दूध पीने लगे। किताब में सुना और दूध पीते पीते अपने आप में जब विष की बारी आई तो सोचे हमको तो विष पीने का अभ्यास नहीं है, विष पीने का अभ्यास तो नहीं है। बहुत भाव शंकर जी के याद के बाबा आपने विष पीने का अभ्यास बनाया है तो विष आप पी जाइए, आपको हम पी जाइए। तो भूत भाव शंकर जी को याद किए, शंकर जी पुतना के विष पी गए। अब भगवान श्री कृष्ण 10 दिन की अवस्था में बालक हुए अपने आप में दूध अभिष जब पी गए, दूध समाप्त हो गया तो भगवान ने सोचा कभी इसको प्राण भी पीना चाहिए। क्योंकि कृष्ण शब्द का मतलब होता है कि जिनको पकड़ ले उनको छोड़ते थे। लेकिन ज्योतिषियों के अनुसार 9 ग्रह बताया गया है, ज्योतिषियों के अनुसार 9 ग्रह होते हैं राहु की तैयारी करके। लेकिन एक अपने आप में 10वां ग्रह है जो 9 ग्रह अपने आप में श्रेष्ठ हैं, वो कहें वो भगवान, चाहे वो रामावतार हो, चाहे कृष्णावतार हो, चाहे नरसिंहावतार हो, चाहे वामनावतार हो। वो ग्रह हो सकता है कि पूजा पाठ करने से कहीं छोड़ दे, लेकिन ये 10वां ग्रह जो भगवान हो जाते हैं अपने आप में, जो जिस भावना से होता है उनको भावना अनुसार इसको स्वीकार होते हैं, ये छोड़ते होते हैं और बड़े जोरों से पकड़ लेते पुतना को और अपने आप में प्राणों को पीने लगे। कभी कभी बच्चा छोटा सा होता है, क्या करता है, दूध पी करके और माता के दांतों से काटने लगता है। माता नाराज हो जाती है अपने आप में, नाराज होती है अपने आप में, ये छोड़ो 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 और फोन आ गया देखो मुंह से छोड़ो छोड़ो। तब भगवान कहते हैं कि मौसी जी एकदम किसी को पकड़ते नहीं है, एकदम किसी को पकड़ते नहीं है, और जिसको पकड़ लेते हैं उसको बिना ठिकाना लगाए छोड़ते नहीं। तो मैंने तुमको पकड़ लिया है और तुमको छोड़ूंगा नहीं, और वही अपने आप क्या किए बताया गया है उसके प्राण को भी समाप्त कर दिए। ऐसे पुतना जो मारने के लिए आई थी, उस पुतना को भगवान ने सोचा दूध पीते समय आंख बंद कर ले हुआ। भगवान श्री कृष्ण 10 दिन की अवस्था के 10 दिन के मात्र थे अवस्था में अपने आप में लोग आज कहता है कि अपने आप में कि स्त्री कामी हो तो कृष्ण जैसा, स्त्री लोलुप हो तो राम जैसा, अक्रोधी हो तो नरसिंह जैसा, अधम का लोभी हो तो राम भगवान जैसा। वो होता है लोग हाथ में अपने आप में कोई काम ना तो दिन है नहीं। कृष्ण भगवान अपने आप कामी हो, अरे जिस समय उन्होंने रासलीला किया है उनकी उम्र कब थी? 10 बरस के नीचे की उम्र थी। ये बात समझ लीजिएगा, 6 बरस से 10 बरस के बीच के थे। आज कितना भी विज्ञान आगे बढ़ चुका है, 6 बरस से 10 बरस के बीच के बालक पर काम भावना नहीं देखी जाती है। कितना भी जो बदल गया अपने आप में। और उस समय आज से 6000 वर्ष पहले लोग अपने आप में मार्केट का भगत भर करके 10 वर्ष तक घूमते रहते थे। आज हो गया कि लड़का जन्म अभी अपने आप जो लड़का गर्भे में है, चलिए तो फोन करता है अपने माता जी के पास, अपने मामा जी के पास, अपने नानी के यहाँ, हेलो हमारा जूता भी रख लीजिएगा और हमारा अपने आप पैजामा कुर्ता भी रख लीजिएगा। वो गर्भे से फोन करता है, वो भी अपना चंचल स्वभाव हो गया है, इधर अपने आप हो गया है कि लड़का जन्म लिया, 1 महीना नहीं हुआ उसको पैर में जूता पहना दिया जा रहा है, कोट पहना जाएगा। पहले आज से 50 वर्ष पहले बात समझिए, ये भगत पहन कर अपना लड़का रहता था, अब 6000 वर्ष पहले समझिए ऐसे बताया गया अपने आप में। इसलिए और ये मानते हैं कि अपने आप कृष्ण कामी है,
तो 10 वर्ष के 6 वर्ष के 8 वर्ष के लड़का, क्योंकि 11 वर्ष में भगवान ने ब्रज वृंदावन को छोड़ दिया। बात समझिएगा कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज वृंदावन गोकुल इत्यादि में मात्र 11 वर्ष तक घूम कर रहे हैं। मात्र 11 वर्ष, 14 वर्षों तक मथुरा में। कितना हो गया? 25 वर्ष हो गया। 11 वर्षों के प्रारंभ अवस्था में ब्रज गोकुल वृंदावन में रहे हैं, 14 वर्ष मथुरा में रहे हैं और 100 वर्षों तक द्वारिका में रहे हैं। समझिए, तो 10 वर्ष के भीतर ही तो होना अपने आप हुआ है। इसलिए अगर उनको कहीं मानते सामान्य मानकर कानून मानते हैं, ऐसा होगा। कितना भी बहुत बड़ा कामासक्त व्यक्ति होगा, कहीं 10, 20, 50, 100, 200 कहीं अपने आप में कहीं कामनियों के प्रति उसकी कामना भावना हो जाए तो अगला दिन से उसको डॉक्टर साहब रिपोर्ट बना देंगे कि यक्षमा का रोगी हो गया है, दामा का रोगी हो गया है, टीबी का रोगी हो गया है, और हमारे बस की बात नहीं है, उसको अब एक तरह से जवाब दे दिया जाएगा। सहस्त्र गोपी एक नारायण, करोड़ों करोड़ अपना हजारों हजारों अपने आप रुपया एक नारायण है। कैसे आपका बुद्धि है? आपका बुद्धि है? इसीलिए सोचिए, कृष्ण स्त्री लोलुप नहीं है, कामी नहीं है। कृष्ण जो है अपने आप काम को विजय प्राप्त करते हैं, अपने आप में विजय प्राप्ति के अपने आप संदेश देते हैं, न कि काम के अपने आप में मार्ग का संदेश देते हैं। राम स्त्री लोलुप है? राम स्त्री लोलुप है? नहीं। राम जो एक नारी व्रतधारी अपने आप में गया है, एक नारी की मर्यादा का पालन करना चाहते हैं कि अपने आप में हम भले ही संन्यास ले लिए हैं, लेकिन एक नारी के रूप में रह करके मैं मर्यादा और गरिमा को भारतीय संस्कृति में स्थापित करना चाहता हूं। अतः भगवान श्री राम ने क्या किया? एक नारी को नरसिंह भगवान क्रोधी है। कोई व्यक्ति दुष्टता कर रहा हो और उसको दंड दिया जाए, क्रोध है? क्रोध नहीं। वाम भगवान लोभी है। देवताओं के राज को अपने आप राक्षसों ने छीन लिया था, वाम भगवान ने मांग करके अपने आप में अपना देवताओं को दे दिए। लोभ है, लोभ तो वहां कहा जाता जो अपने स्वार्थ में लगा है। इसलिए पढ़िए शास्त्रों को परंपरा बुद्धि से पढ़िए, अपने आप तर्क बुद्धि से पढ़िए। ऐसे कहीं पढ़ेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। ये बताया गया है। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि भगवान की अनंत अवतार, इसमें व्याख्या मैं कल विस्तार से करूंगा। भगवान के अनंत अवतार है। उन अनंत अवतारों भगवान के रामावतार मर्यादा का अवतार, राम जी के नेत्रों में मर्यादा है। कृष्णावतार कृपा का अवतार, कृष्ण के नेत्रों में कृपा है। जिस समय पुतना अपने आप में भगवान जब अपने आप सोचे कि आखिर कौन सा गति दिए इसको, इस पुतना को कौन सा गति दिए अपने आप में, तो सोचे कि जो गति मैं अपने माता के लिए जिस स्थान को सुरक्षित रखा हूं, यशोदा माता के लिए, देवकी के लिए, वही गति वही लोग इस पुतना को दिया जाए। किंबा दयालु शरणम ब्रजे मम। ऐसा कौन दयालु हो सकता है जो विष लगा करके मारने के लिए जो पुतना गई थी, ऐसे पुतना को भी अपने भगवान ने वही गति दिया जो बाद में यशोदा माता को दिया। उनसे बड़ा दयालु कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? कृपा बिजरानी के पास कुछ था, कथा नहीं सुने, कुछ था। द्वारिकाधीश बिजरानी के पास जाकर के और उसके सत्कारों को स्वीकार किए, दुर्योधन के मेवा मिष्ठान को त्याग दिए। एक कृपा नहीं है तो क्या है? कृपा नहीं है तो क्या है? सुदामा जी के पास कुछ था, कुछ नहीं था। पहनने का उपयुक्त वस्त्र भी नहीं था, पुराने वस्त्र थे। कहीं शाम खा ले तो सुबह ठिकाना नहीं, सुबह खा ले तो शाम ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं। लेकिन वहां सुदामा जी के यहाँ जाकर भगवान ने सबका सत्कार किया। एक कृपा है। कृपा में कोई मानक नहीं होता, कृपा में कोई स्टेटस नहीं होता, कृपा में कोई किसी प्रकार का अपने आप में मापदंड नहीं होता है। कृपा में पात्रता नहीं होती है, कृपा में कृपा होता है। जैसे अब कोई राही आ रहा, अब अपने आप में क्या चलिए पानी पी लीजिए, तो थोड़े आपको मिलाकर बिठाओ करके हमें दिया है, आपका सम्मिलित है। यही कृपा है। जो अपने आप नहीं जो कामना रखता है उसको भी हम किसी प्रकार के कार्य करते, इसी का नाम का है। इसलिए तो
बिंदु जी ने कहा है, एक बार भगवान से भक्त ने पूछा था, उसमें भी नारद जी महाराज ने भगवान से पूछा, प्रभु ये बताइए आपकी कोई बुरी आदत है कि मेरी आदत है? भगवान ने कहा हमारे में कोई बुरी आदत नहीं है। अगर बुरी आदत हमारे में होती तो भगवान क्यों बात लो? भक्त ने कहा नारद नहीं, कुछ न कुछ बुरी आदत की आपको होगी। हमारे दुनिया में कोई भी नहीं है जो कि अपने आप में कुछ न कुछ आदत नहीं है। साधारण जो खानी खाने वाला व्यक्ति है, कहीं खानी खाने का आदत है तो मंदिरों में रहेगा प्रभु, संतों के यहाँ रहेगा प्रभु, पॉकेट से चुनौती निकाल कर पीछे रगड़ करके धीरे से उठ डाला। स्वभाव होता है, कुछ आदत है अपना, कहीं भी रहेगा अपना, वो काम छोड़ना नहीं चाहता अपना। नारे को कुछ तो आपको बुरी आदत होगी, हमारे अंदर बुरी आदत नहीं है। नहीं याद रखाइए, भगवान ने कहा एक बुरी आदत है, वो है कृपा की। क्या है? कृपा की। अकारण करुणा करके मैं कृपा करता हूं प्राणियों पर, जीवों पर। पहले आपको मैंने वहां बताया था, कहिए हम कहें तो पूजा पाठ जगह द्वारा हमको अपना कल्याण कर लेंगे, ये बात समझ में आती नहीं है। ठीक है, आप जगह पूजा पाठ अपना कल्याण कर लेंगे, लेकिन एक कुत्ता है, ये सियार है, ये बिलार है, ये सब कौन सा अपने आप पूजा पाठ करते हैं? इनसे कहिए कि चलो हनुमान तो सब पढ़ने में पड़ेगा, ये कैसे प्रमोशन होगा? एक कर्म के अनुसार केवल आप मान लें कि कर्म के अनुसार ही अपने आप होता है, तो ठीक है, मनुष्य कुछ कर्म करते हैं, लेकिन कौन कर्म करते हैं? एक कुत्ता इत्यादि जो भी अपने आप में तिरक जो है, पशु जो भी एक है, आदमी भी अपने आप में से लोग हैं। कौवा है, एक कौन सा करता है? एक भगवान को नहीं, एक कौवा जो है सत्संग में गया था, कथा सुना था, कुत्ता सत्संग में गया था, कथा में गया था, कथा सुना, कथा कहीं सुना, वो तो बैठा था तुलसी किनारे, जो भटेंगे तो प्रसादी गिरा होगा, कौवा इसके किनारे काम कर रहा है कि अपने आप का है, तो भटेंगे तो कोई गिरा होगा प्रसाद तो पीन करके खाएंगे अपने आप में। तो भगवान नहीं, इसने भी कथा में सम्मिलित हुआ है, अब इसका प्रमोशन हो जाना चाहिए। वही कुत्ते का और अपने आप कौवे का प्रमोशन हो जाना। केवल कर्म द्वारा अगर हम प्रमोशन चाहे अपने आप में तो सब फेल कर जाएगा। फिर हाई होती अभी हमको रहना है, शताब्दी रहना है अपने आप एक डायरी पर अपने 24 घंटा का अच्छा का, आप 24 घंटा का बुरा का लिखिए तो शायद आप 24 घंटा में अच्छा काम वाला पाना एक लाइन में समाप्त हो जाएगा और बुरा काम वाला अपने आप में भर जाएगा। रात में सोने के बाद इतना उपद्रव करते हैं, ये कोई छिपली की बात है? किसी का घर दखल कर लिया, किसी का खलिहान दखल कर लिया, किसी का मुंह कर लिया, किसी को गाड़ी देखी सब अपने आप में कितना करते हैं। कोई ऐसा कभी देखता है कि हम कहीं मंदिर में जाकर कहीं मंदिर बना दिए, कहीं परमार्थ और अपने आप सराबर चला दिए, कभी सुना जाता है। और जो हाई जो होता है वो होता ही अपने आप में। ऐसे कर्मों के अनुसार अरे साल में 365 दिन का होता है, कभी आपने छठ कर लिया, कहीं नवरात्र कर लिया, कहीं शिवरात कर लिया, कहीं रामनवमी कर लिया, लेकिन बाकी जितने अब 300 दिन हो क्या करते हैं, कहाँ पर होता है? तो कर्म के अनुसार अगर मानेंगे तब तो फिर कर जाएंगे, लेकिन नहीं। भक्त नारद जी ने पूछा, प्रभु आप बताइए कौन सी आपकी बुरी आदत है, इस बुरी आदत के चलते आप इसमें आसार है? तो भगवान ने कहा हमारे कोई बुरी आदत नहीं है, एक बुरी आदत है। वो कौन है? तुम थोड़ा बता दीजिए ना, हम भी अपने आप समाज में जगह उजागर करेंगे। तो भगवान ने कहा कृपा। कैसी कृपा? भगवान ने कृपा की बुरी आदत हमारे में है। बिंदु जी इस बात को कहा भी है, आप लोग भी जानते होंगे। बिंदु जी ने कहा भगवान से कहा कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कि सुनी ही रहती अदालत, न हम हो धर्मजीत न तुम हो हाकिम, कि घर घर को होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत। अगर आपने कृपा नहीं होता तो कौन आप पूछता? अरे न्यायाधीश जी का महत्व तब है, न्यायाधीश जी का महत्व तब है जब कैदी लोग जेल में है। कोई कैदी अपराधी न हो तो न्यायाधीश का क्या मतलब होता है? किसको मिल जाएंगे? किसको मिल जाएंगे? तो न्यायाधीश की अपने आप में प्रतिष्ठा मर्यादा गरिमा तो है जब कहीं न कहीं अपने आप में कोई न कोई मुलजिम है। तो कहता है कि हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, कि घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। प्रभु अपने आप में अगर आपकी कृपा की बुरी आदत नहीं होती तो कौन है दुनिया में आपको जानता? कोई आपको नहीं जानता। एक कृपा के चलते ही तो अपने आप में आप जगत में समाज में जाने जाते हैं। यही
तो कृष्णा अवतार कृपा अवतार। अवतार नहीं रहने पर भी मैं नाम सुना दिया तो कृपा कर देते हैं। और राम जी क्या है, इनके नेत्रों में मर्यादा है। नाराज मत होइएगा, राम जी अपने बाप को हुए कि हमारा कहू है, राम जी अपने बाप को हुए, राम जी अपने भाई को हुए, अपने पत्नी को हुए कि हमारा कहोगे नहीं होंगे। मर्यादा वाला व्यक्ति होता है, किसी का नहीं होता है। मर्यादा वाला व्यक्ति किसी का नहीं होता है, मर्यादा का होता है। एक बार हराम कहने से जगत का मंगल हो जाता है। नास्तिक अगर आराम कहता है तो उसका कल्याण हो जाता है, कोई विराम कहता है तो उसका कल्याण हो जाता है। और दशरथ जी महाराज राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और राम गए सीता। ये क्या मतलब होता? 6 बार दशरथ जी महाराज द्वारा राम राम कहा गया और फिर भी दशरथ जी महाराज मुक्ति को प्राप्त नहीं किए। कहां अपनी बात करो हुए नहीं हुए अपने आप में। अब समझ लीजिए, अपने आप में कोई हराम कह देगा तभी उसे कल्याण हो जाता है। हार आप अफसोस के साथ राम का नाम लिया, मैं अपनी कुबुद्धि के चक्कर में फंसा रहा, आपके नाम को नहीं ले पाया, लेकिन इस नाम से भी आप अपने को मान लीजिएगा, उसका भी कल्याण होगा। नास्तिक ये कहता है कि आराम विराम अभिराम का तभी राम का नाम लिया गया, इसलिए बताया गया है। ऐसे दशरथ जी महाराज कल्याण नहीं हुआ। अपने बाप को कहां हुआ, अपने पत्नी के हुए। सारा दुनिया के लोग कहते रह गए कि सीता जी में कोई दोष नहीं है, इन लोग का अपवाद मात्र है। लेकिन राम जी मान परीक्षा लिए कि नहीं दिए, अंत में अपने आप सीता की पत्नी में समाहित हो अपने पत्नी के लिए, अपने भाई लक्ष्मण के हुए। आपने वाल्मीकि रामायण कथा पढ़ा होगा या कोई पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में आप पढ़ेंगे जिन लक्ष्मण जी महाराज कुलंकापुरी में अपने आप में जब शक्ति बाढ़ लगी थी तो भगवान श्री राम का जय हो अवध कवन मोह लाई और नारी भेद के बंध बनो। कैसे अवध में मैं किस मुंह लेकर के जाऊंगा कि पत्नी के कारण अपने भाई को गवा दिया। वह लक्ष्मण जी जब अपने आप में जो भगवान श्री राम अयोध्या के राजगद्दी को प्राप्त किए, कथा वाल्मीकि रामायण तो उत्तरकांड में विस्तार से है। एक दिन संयोग से जमराज भगवान श्री राम के वार्तालाप हो रहे थे। जमराज भगवान श्री राम से कहूं मैं आपसे एकांत में सिर्फ बात करना चाहता हूं। हमारी आपकी वार्तालाप तीसरा के व्यक्ति नहीं सुनना चाहिए। ऐसी आप प्रतिज्ञा करेंगे और तीसरा व्यक्ति कोई आ जाएगा सुन पे तो उसका प्राण बंद करेंगे, दंड देंगे, मृत्यु दंड देंगे। तो हम ऐसे क्यों बात है कि हमारी आपकी वार्तालाप तीसरा व्यक्ति सुनो सुनो मृत्यु दंड होगा? नहीं तो ऐसा अगर आप संकल्प लेते हैं तब मैं आप सबकी बात कहूंगा। भगवान श्री राम ने जमराज को भगवान श्री राम को वार्तालाप हो रहे थे। लक्ष्मण जी को ड्यूटी पर लगाया गया। लक्ष्मण देखना से बिना बुलावे आए हुए लक्ष्मण जी को पहाड़ा कर रहे थे। इधर जमराज भगवान श्री राम से कहो आप जितने दिन के लिए इस दुनिया में आए थे और जिन जिन कामों के लिए वो काम पूरा हो गया। आपकी इच्छा हो तो आप अपने लोक में चलिए और नहीं इच्छा हो तो अपने आप रहिए। हम आपका सेवक हैं, आपको हमने याद दिला दिया। भगवान श्री राम 11,000 वर्ष तक इस धारा भाग पर रहे। और भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक इस धारा भाग पर रहे। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 13,000 वर्ष तक रह गया। भगवान श्री राम को श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 13,000 वर्ष बताया गया इस दुनिया में रहे हैं। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 वर्ष बताया गया। अब एक व्यक्ति इसको हम सबके साथ महाराज ऐसा भेद थे। वाल्मीकि रामायण में 11,000 वर्ष और श्रीमद् भागवत महापुराण में 13,000 वर्ष। तो कौन साच है, किसको माना जाए? हमें दोनों को साथ मान लीजिए। एक कैसे होगा, एक कैसे होगा? वो पूछा एक कैसे होगा, एक ही कोई साथ होगा। हमने कहा किसी का नाम तो कल्पांतर है, इसी का नाम कल्पांतर है। भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण भगवान एक ही बार अवतार नहीं लेते। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। ये बार बार सतयुग आता है, बार बार त्रेता युग आता है, बार बार द्वापर युग आता है, बार बार कलयुग आता है। इसलिए इसी का नाम कल्पांतर है। कल्पांतर मैंने क्या होता है? एक व्यवहारिक बात।
जैसे आज से लगभग हमको याद है, हम इसी रास्ते से गए, हमको याद है आज से 15-20 वर्ष पहले अकेले मैं गया था, पता नहीं किस गांव से उस पास हम आए थे अपने आप में। तो 20 वर्ष पहले अपने आप में हम 1 घंटा के लिए अपने आप का आधा घंटा के लिए उसी गांव होते हुए और फटवारी में होते हुए मैं निकल गया था अपना। तो कोई कि महात्मा जी खाली वही अपने आप 1 घंटा के लिए आएंगे, वो बात ठीक कहा, जो कहा वो ठीक कहा अपने आप में। लेकिन अभी हमको 5-6-7 दिन लगा है, नहीं महात्मा 7 दिन, तो जो 7 दिन कह रहा है वो भी ठीक है। अभी कहा कि महात्मा जी आधा घंटा के लिए आए तो भी ठीक है, यही चलता है। मैंने कल्प के अंतर देकर के, काल का अंतर देकर के अगर कोई हो तो अपने आप माने। इसलिए किसी भी ग्रंथों में कभी कोई लोग भ्रमित हो जाते हैं, कभी कोई लोग भ्रमित हो जाते हैं। महाराज देवी भागवत में ऐसे लिखा है, शिव पुराण में ऐसे लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में ऐसे लिखा हुआ है, पद्म पुराण में ऐसे लिखा है, कौन बात माना जाए। एक कल्पांतर है। कल्पांतर का मतलब किसी कल्प में ऐसी घटना हुई, किसी कल्प में ऐसी घटना हुई, किसी कल्प में ऐसी घटना हुई। इसलिए इसको बहुत अपने आप में बुद्धि विवेक लगाने की जरूरत नहीं है। तो भागवत के अनुसार भगवान श्री राम 13,000 वर्ष इस धराधाम पर हैं। तब व्यास जी को 13,000 वर्ष भगवान इस कल्प में आकर के अपने आप लीला किए, वो चरित्रों को भागवत में लिख दिए। और वाल्मीकि जी जो भगवान श्री राम 11,000 वर्ष तक जिस कल्प में आकर के चरित्र किए, वो चरित्र को वाल्मीकि रामायण में लिख दिया। कोई बात नहीं अपने आप में। इसलिए ऐसे कभी भी किसी प्रकार के ग्रंथों की बात होती हो, एक कल्पांतर जान करके अपने आप दिमाग को कहीं किसी नहीं होना चाहिए, ये बताया। ऐसे भगवान श्री राम अपने आप में जब राज से वार्तालाप करता था, दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि आ गए, लक्ष्मण जाकर राम से बता दो, जाकर राम से बता दो दुर्वासा ऋषि आए हैं, अगर नहीं बताओ तो पूरे वंशों को विनाश होगा। दुर्वासा ऋषि एक किसी खुपड़ा गया, सूर्य वंश और चंद्र वंश, सूर्य वंश और जदु वंश, इन दोनों के विनाश का कहीं कारण है ये दुर्वासा ऋषि। कथा का विस्तार से पढ़ेंगे, उसमें जो होगा वो कम देगा। ये दोनों के वंश का विनाश का कारण है। और एक जल्दी जाकर बता दो, सूचना दो। भगवान के नहीं आने के लिए आइए कहते हैं कि जल्दी सूचना दे दो, तो सोचे कि नहीं जाएंगे तो पूरे वंश का अहित हो जाएगा। आगे मैं जाऊंगा तो मेरा ही भगवान का कोई भी आ जाएगा तो प्राण होने। लक्ष्मण जी गए। कभी कभी धर्म संकट यही होता है, न्यायाधीश किसी पत्नी का नहीं होता है, किसी भाई का नहीं होता है, किसी पिता का नहीं होता है, किसी पुत्र का नहीं होता है, वो तो न्याय और मर्यादा का, न्याय और मर्यादा का होता है। अब वही अपने आप लक्ष्मण जी चले गए जगन्नाथ को। मैंने कहा था आपसे मैं तभी तक वार्तालाप करूंगा जब तीसरा कोई व्यक्ति बिना बुलाए ना। लक्ष्मण जाके अपने बच्चों को ध्यान दीजिएगा, मैं जा रहा हूं, यमुना चले गए। भगवान श्री राम का लक्ष्मण तुम जानते थे कि मेरी प्रतिज्ञा है, रामो दीर्घना भाषते, मैं जो कह देता हूं अपने आप में उस किसी ने पूरा, और मेरे ही हाथों मेरे हाथों द्वारा शत्रुओं को, दुष्टों को, राक्षसों को बल किया जाता, आज उसी मेरे हाथों द्वारा अब तुमको मैं बल कर दूंगा, क्योंकि मेरा वचन है, मैंने प्रतिज्ञा किया अपने आप में। और भगवान श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ा करके और लक्ष्मण जी को मारने के लिए तैयार हो। आप लोग वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के विस्तार से पढ़ेंगे, कभी घर पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। ये जानकर के बाम दे जवानी बसरी क्या करना पड़ू कि नहीं, मेरे वचन की बात है अपने आप में, मैंने वचन दिया है जब आपको। तो बस इसने कहा सुनिए, अपना कोई सुहृद जन, कोई प्रेमी जन द्वारा किसी प्रकार कोई अपराध हो जाए तो केवल प्राणवध को ही प्राणवध नहीं कहा जाता है, उसके पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति को छीन लेना, अपने पास उसको हटा देना अपने आप में, ये भी प्राणवध होता है। तो यही भगवान श्री राम लक्ष्मण तुम मेरे सामने को दिखाने जो नहीं, जाओ पानी में डूब मर जाओ। वही लक्ष्मण जी अंतिम में गुप्तार घाट में जाकर के प्रवेश करके मैं निवेदन करना चाह रहा था, भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को हुए, अपने बाप को हुए, अपने पत्नी को हुए, तो हमारा बाप को होंगे नहीं। मर्यादा अवतार है, मर्यादा अवतार है अपने आप में। अगर कहीं अपने आप में थोड़ी सी हमारे में इधर उधर होता है, भगवान श्री राम न्यायाधीश होकर के उसके अनुरूप ही हमें अपने आप में हमारे साथ बर्ताव ग्रहण करते हैं। लेकिन कृष्ण अवतार कृपा अवतार है, कृपा अवतार है अपने आप में। मैंने बता दिया जो पुतना मारने के लिए आए थे, वो पुतना को भी वही गति दिए
जो कि बाद में यशोदा के लिए अपने आप में स्थान रखा गया था। किम बात दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसा कौन हो सकता है। इसलिए भगवान के अनंत अवतार हैं। उन अनंत अवतारों में भगवान के 1008 अवतार प्रसिद्ध है। उन 1008 अवतार में 108 अवतार प्रसिद्ध है। उन 108 अवतार में 24 अवतार प्रसिद्ध है। उन 24 अवतार में भगवान के 10 अवतार प्रसिद्ध है। उन 10 अवतार में 4 अवतार प्रसिद्ध है, रामावतार, कृष्णावतार, वामनावतार, नृसिंहावतार। उन 4 अवतार में 2 अवतार प्रसिद्ध है, रामावतार और कृष्णावतार। ये दोनों अवतार अपने आप अवतार है। रामावतार मर्यादा का अवतार, कृष्णावतार कृपा का अवतार है। इस तरह अपने आप में तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा। वह 24 अवतार में भगवान आकर के कौन कौन से लीला किए, भगवान के 24 अवतार किए हुए, कब हुए और क्या किए, शेष चर्चा मैं अवतारों की चर्चा करूंगा। मेरा विषय रहेगा कि तमेव शरणं गच्छ। उन परमात्मा को जो सत्युग में साधना ध्यान द्वारा वो अर्चावतार परमात्मा को जान करके, मान करके, स्वीकार करके हम उन्हीं तत्व के अधिकारी हो सकते हैं जिन तत्वों को सत्युग में साधक लोग अपनी साधना करके प्राप्त करते थे। तो 24 अवतार कौन कौन है, उन 24 अवतार भगवान ने क्या क्या किया, कौन से लीला किया, किस पर कृपा किया, इसकी चर्चा अगले दिन से होगी। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तैने देखी रघुनाथ जी हमारे औरया, तैने देखी रघुनाथ जी हमारे बगसर में आके रहुआ कर काट मरनी, बगसर में आके रहुआ कर काट गौतम नारी अहिल्या तरनी, गौतम नारी अहिल्या कर देखी रघुनाथ जी हमारे औरया, तैने देखी रघुनाथ जी हमारे औरया, तैने ताकी रघुनाथ जी हमारे औरया, तैने ताकी रघुनाथ जी हमारे औरया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, वामनाश्रम सिद्धाश्रम चरित्रवन बक्सर बिहार महाराधाम की, चरित्रवन बक्सर बिहार महाराधाम की, जगत जननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की, श्री महालक्ष्मी माता की पावन धाम की, पावन धाम की, पावन अस्त्र की, पावन महोत्सव की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भास्कर। हरि ओम। शांति शांति शांति। धन्यवाद। ठीक कल से प्रातः काल की आरती जो हम लोग भगवान की आरती करते हैं, तो जो प्रातः काल की आरती है वो हम लोग
कब से किया जाए? 7:30 बजे के बाद और 8 बजे तक लगभग, तो 7:30 से 8 के बीच में कोशिश करेंगे। जिनको इच्छा हो भगवान की आरती प्रातः आरती होती है, प्रातः काल 7:30 से 8 के बीच में भगवान की आरती होगी। और प्रवचन का कार्यक्रम 1 बजे से 4 बजे तक काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश से पधारे हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री बद्रीनाथ बनमाली जी महाराज द्वारा आप कथा को श्रवण करेंगे। और 4 बजे से 5 बजे के बीच में मैं भी आपको 1 घंटा भागवत पावन संदेशों को निवेदन करूंगा। समय मिलेगा, आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। बस आरती का दर्शन किया जाए। ओम चंद्रमा मनसो जातु दिशो सूर्यो जायत श्रोत्रावायुष्प्राण सुमुखादंगिरजायत श्री शुद्धे लक्ष्मी शवत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रानुरूपमस्मिनौ व्यासम् विश्वनगाणामो मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति।